तो मेरे भाई आइए आज के वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करने हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी पॉइंट आती है कि रेशनल नंबर होते हैं क्या, ये तो आप लोग जान लिया। अब ये नंबर लाइन आखिरकार क्या होता है, ठीक है ना, ये आपको सवाल आते होंगे मन में, तो आप मुंह कैसे बनाते होंगे, मुँह आप ऐसे बनाते होंगे। ठीक है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं आता है तो ये भी करते होंगे। ठीक है, अब क्या हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले ये हम लाइन को ले लिया है। ठीक है, कोई भी लाइन, आपने लाइन जानता होगा कि लाइन ए हो गया। ठीक है, और ए जो हमारा हो गया ए, जिसका 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, ए और ए जो हो गया ए रे हो गया। इतना बेसिक आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये हमने रे को ले लिया। ठीक है, और देखिए ये जो रे है यहाँ पर हमारा 0 है। ठीक है, इसको 0 है, और इधर आप आ जाइएगा, इधर मैंने कि मेरा हाथ है, मैं जैसे ही इधर जाऊँगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, और जैसे मैं इधर जाऊँगा तो राइट हैंड साइड कहलाएगा। ओके, अब देखिए जितने यहाँ पर हम इरेज हल्का सा कर देते हैं, स्पेस चाहिए मेरे को। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा कि जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर वो आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर मीन्स -1, -2, -3, -4, -5 से लेके इन्फिनाइट टर्म तक। ठीक है, ये इन्फिनाइट का सिंबल है। और अगर राइट साइड की बात करें, मीन्स इधर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, इधर भी जितने भी नंबर होंगे हमारे वो कितने रहेंगे, पॉजिटिव रहेगा। तो प्लस भी इसका ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको माइनस भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इन्फिनाइट टर्म तक। ठीक है, और ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन जहाँ से मैं कुछ भी चीज़ को नाप रहा हूँ, ठीक है ना, उसको ओरिजिन कहते हैं। मीन्स ये बेसिक है, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। ओरिजिन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है ना, ओरिजिन जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। अब ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड ए हो जाएगा हमारा, और राइट हैंड साइड ए हो जाएगा हमारा। तो मैंने क्या बोला, जो हमारा राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इन्फिनाइट टर्म तक ये क्या है, ये सब हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव कह रहा है। अब नेगेटिव देखिए, ये हमारा सब नेगेटिव देख सकते हैं, -1, -2, -3। कोई भी लाइन सेगमेंट है तो आप इस रूप में सबसे पहले आपको लिखना होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ 2 या 3 पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, और आपको हम लोग बताएंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को। ओके, तो भाई लोग अब हम क्या बात करने वाले, अब हम रेशनल नंबर को पहचानने वाले हैं, किसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट देखिए यहाँ पर केस मिलेगा आपको, केस में समझ रहे हैं तरीका, टाइप्स आज कैसे क्वेश्चन को मिलता है। जो हमारा फर्स्ट है 2/a मिलेगा। ठीक है, यानी कोई भी ये सिंपल हो गया। ठीक है, 2/4 मिलेगा। ठीक है, और ऑप्शन 2 की अगर हम बात करें कि 2 हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, 2 है, 1/3 है। ठीक है, और कुछ 18 जो हमको आपको टर्म मिलेगा। ठीक है, 2/1/3 हो गया, 0.5 हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो भाई लोग आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ बातों पर फोकस करना होगा। मान लीजिए कि 2/3 हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले तो मैं इसको डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो हमारा सम टाइम ऐसे कुछ आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब जब ऐसे आ जाएगा तो हमको ये जानना होगा कि जो 1 है, ये अगर इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मीन्स यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो हमारा 0 है वो इससे छोटा है। ठीक है, और 0 से बड़ा ये है। ठीक है, ये तो कह रहा है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो हमारा 1 है ना वो इससे बड़ा है। मीन्स अगर पूरा अगर मैं मिला के कहूँ तो 0 जो हमारा 6 है, 0 जो हमारा 6 है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये आना चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें वैल्यू आप इसको ऐसे कीजिएगा तो 1.6 आ जाएगा, यहाँ पर 2.6 आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आएगा वैसे तो आपको बढ़ा देना है एक नंबर। अगर 3 कुछ आएगा तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ाया 0.
6 आ रहा था, तो मैंने इसमें 1 अगर प्लस करूँगा तो 1 और 0 में आएगा, 1 और 0 के बीच में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको नंबर लाइन को ऐसे मैंने पार्ट हूँ, मैं छोटा ही लूँगा क्योंकि ज़्यादा का काम नहीं है, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव है भाई, तो हमको नेगेटिव यानी बामा साइड के बारे में सोचना ही नहीं है, इधर के सोचना है। तो मैं 0 को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक जगह मैं स्पेसिफिक टाइम पर 1 को ले लेता हूँ, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर क्या देखना है कि डिनोमिनेटर का यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाता है, वैल्यू इन द सेंस ऑफ ज़्यादा वर्क इसका ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला एक अप्लाई करूँगा, छोटा सा फार्मूला, उसको हम क्या करूँगा, 1 को माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये करना होगा आपको, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो आपको करना ही होगा सॉरी, वैसे आपको करना ही होगा, ठीक है। अब 2 आ जाएगा तो अब क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट में इसको काटना है, 2 इक्वल पार्ट में काटना है। मैं उतना तो मेंसुरेशन के हिसाब से कहूँ तो नहीं होगा, लेकिन लगना चाहिए कि हाँ 2 इक्वल पार्ट में। जैसे मैंने यहाँ पर काटा और यहाँ पर काटा, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई थम्सअप भेजो, थम्सअप, जितना क्लियर थम्सअप भेजो भाई, लाइक मारो, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए ए हो गया 0 और ए हो गया 1। अब हमें जाना है न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है, न्यूमरेटर 2 दिया है, ठीक है। और जब 2 दिया हुआ है तो हम गिनेंगे 1 और 2, जब 2 आ गया तो 2/3 ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया, बस ओके। ये हमारा फर्स्ट टाइप था। अब सेकंड टाइप पर आते हैं, ठीक है। कोई आपको मिल जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे, फर्स्ट में दोनों में से एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसको रिप्रेजेंट करता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। आपको कंटिन्यू रहना है मेरे चैनल पर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना होगा ना। अब मेरे भाई यहाँ पर एक देखिए, एक मिक्स फ्रैक्शन का दिया हुआ है, उसमें भी सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको ए देखना है, जब आप ए देख लीजिएगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको मालूम होगा कि ए दोनों में मल्टीप्लाई होता है और ए दोनों प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 6 हो जाएगा और 7 यानी 7/2 आ जाएगा, ठीक है। जब 7/2 आ जाएगा तो सेम रूल क्या करेंगे, सबसे आएंगे तो मैं इसको डिवाइड दूंगा, ठीक है, 2 से, ओके। जैसे ही मैं इसको डिवाइड दूंगा तो ए तो 6 हो जाएगा भाई, 3 बार में तो 3 पॉइंट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और क्या करूँगा, 1 लूँगा, बस इतना ही मैं। और मैंने आपको याद कीजिए मैं क्या कहा था कि जहाँ पर इतना जितना आता है, कोसेंट जितना आता है, कोसेंट में अगर हम 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, मीन्स कोसेंट 3 है तो 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन होगा ये कहाँ लाइक करेगा, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नंबर लाइन को पारेंगे। ऐसे हमने नंबर लाइन को पार दिया, ओके। अब बीच में हमें क्या रखना है, ओरिजिन रखना है। बीच में भी रख सकते हैं आप, यहाँ भी रख सकते हैं। अगर आपसे सवाल में पूछता कि अगर ये माइनस लाता तो ओरिजिन हम इधर रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। जब प्लस दिया हुआ है तो ओरिजिन हम इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पर रख दिया, ओके। अब देखिए क्या करना है, कितना बीच में कह रहा है, 3 और 4 में, तो हमें 1 2 को ध्यान नहीं देना है, हमें 3 और 4 के ध्यान देना है। तो हम 1 को सटा देते हैं, ठीक है, और 2 को सटा देते हैं। अब 3 को भी सटा देते हैं और 4 को यहाँ पर डिस्टेंस देंगे, क्यों गिनेंगे, इसलिए देंगे कि हमको फाइंड करना है इसमें, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर, अब हमें कहीं नहीं देखना है, हमें कहाँ देखना है, यहाँ। अब मिक्स फ्रैक्शन में फिर चल जाएंगे, इसका काम खत्म हो गया। इससे हम केवल आइडेंटिफाई कर रहे थे कि जो हमारा दिया हुआ है वो कितना और कितना के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इसको हमको पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 है डिनोमिनेटर में, सेम प्रोसेस करना है जो आपने किया था फ्रैक्शन वाला में, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 और 2 इक्वल पार्ट में हो गया। अब जैसे ही इक्वल पार्ट में हो गया, अब देखिए यहाँ पर ऊपर कितना है, 1, तो 1 यहाँ पर 1 2 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा 7/2, और इसको भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लाइक मारना है भाई, यहाँ तक क्लियर है, लाइक मारना है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर आपको सब देखिएगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यू मिला है, पॉजिटिव वैल्यू मिला है, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो चलिए एक्सरसाइज में हम लोग बनाते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी देखेंगे, वहाँ पर सभी प्रकार के वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो को देखे हैं तो आपको एक्सरसाइज बन जाना चाहिए, ठीक है। और जो नहीं बनेगा वो आप तो मैं हेल्प करने के लिए हूँ। और अपना पर्सनल कमेंट कहाँ भेजना है, डाउट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज को हम लोग 1B में आते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, जब एक्सरसाइज को शुरू करना है तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 1/3 है। ठीक है, 1/3 है तो इसको हम लोग एक आइडिया लेने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम इसको अगर डिवाइड करूँगा 3 से, ठीक है, तो आइडिया मिलने के लिए हम लोग कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 3.3 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, और 1 के बीच में लाइक करना है तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर का काम आता है। डिनोमिनेटर का 3 है। ठीक है, तो 0 और 1 हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने 1 को यहाँ लिया और डिनोमिनेटर कितना है हमारा 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट में इसको काटना है। यहाँ मान लीजिए कि मैंने A लिया और यहाँ पर मैंने B लिया। ठीक है, हमको A और B को कितने इक्वल पार्ट में काटना है, 3 इक्वल पार्ट में काटना है। तो चलिए मैं एक यहाँ कट लगाता हूँ, ओके, और एक यहाँ कट लगाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ, चाहे आप मेरे से कहें कि आपने तो कहा किया कि 3 कट लगाना है, लेकिन आपने तो यहाँ पर 2 कट लगाया, तो आप मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग फंस रहे होंगे। आपने पीछे देखा होगा तो मैं क्या कर रहा था कि D में से 1 को माइनस कर रहा था तो 2 आ रहा था। ठीक है, और 2 ही हमको कट लगाना है। जितना डिनोमिनेटर दिया रहेगा ना आपको, उसमें से 1 घटा कर उसको कट लगाना है नंबर लाइन पर। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, ऊपर कितना है नोमिनेटर में 1 है। ठीक है, अब नोमिनेटर में अगर 1 है तो हम काउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 है 1, ठीक है 0 1 तो मीन्स यहाँ पर हमारा आ गया, तो यहाँ पर हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है 2/7। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मिटाएंगे, एक आइडिया आना चाहिए ना भाई। ठीक है, एक आइडिया आना चाहिए कि कितना कितना के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, अब लाइक करने के लिए क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। अब देखिए मैंने इसको फिर से डिवाइड करूँगा, ये आप समझ लीजिएगा कि नहीं इसका क्वेश्चन है, इसका तो मैंने मिटा दिया। ठीक है, 7 है, इसको मैंने डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 और 0 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग 60 है तो 60 है तो ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, 1 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको 7 दिया हुआ है तो हम कितने भाग में काटेंगे, कमेंट में बताइए कितने भागों में भाई, कितने भागों में, 6 भागों में। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर दिया रहता है उसको में से 1 जब हम घटाएंगे ना और यहाँ पर A ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग B लेंगे, उतने भागों में हमको क्या करना है, उससे डिवाइड करना है, मीन्स इक्वली पार्ट में काटना है। ठीक है, अब इसको हम 6 भागों में काटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका ऊपर कितना है, न्यूमरेटर है। ठीक है, अब जब न्यूमरेटर दिया हुआ है मेरे भाई 2 है तो 2 गिन लेंगे, 0 1 2, तो ये जो हो गया हमारा 2/7 हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आइए थर्ड क्वेश्चन में, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इन दोनों में गुना और ऊपर में प्लस, इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। ठीक है, मैं अब इसको डिवाइड करूँगा ऐसे, 7 को 4 से तो ये हो जाएगा 4, फिर 0 हो जाएगा, 4 नहीं 1 हो जाएगा, और इधर 3 आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, तो फिर पॉइंट हमको लेना होगा, 28 हो जाएगा, 1.4 आ जाएगा, मीन्स 1.4 आएगा। मीन्स 1 और 2 के बीच में लाइक कर रहा है ये वाला नंबर सिस्टम, ये 1 से लेके 2 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 को पार लेंगे, लिख लेंगे, और 2 के लिए इतना बड़ा हम डिस्टेंस छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, फिर से आप कहाँ आइए, फिर से आप यहाँ पर ही आ जाइए। आपको भूल जाना है कि मैंने ये सब कुछ किया भी या नहीं किया, आपको ये भूल जाना है एक समय के लिए। आप जब आइडिया आ जाए कि इतना के बीच में हो रहा है रिप्रेजेंट, आपको भूल जाना है, आप फिर से अपने क्वेश्चन पर आ जाना है, ओरिजिनल क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 4, तो इसको 4 दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि 4 डिनोमिनेटर है तो 1 घटाएंगे, 3 आएगा, 3 को इक्वल पार्ट में काटेंगे, 1 2 और 1 3, ये 3 इक्वल पार्ट में कट गए। अब देखिए ऊपर में कितना दिया हुआ है भाई, न्यूमरेटर 3 दिया हुआ है, तो 0, ठीक है 0 सॉरी 1 से होगा 1। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ना लाइक कर रहा था, तो 1 हो गया, 1 यानी 0 यूनिट, यहाँ तो 0 यहाँ हमको मानना होगा, 0 1 2 3। ठीक है, तो 3 आ गए यहाँ पर। जब यहाँ पर आ गया तो हमको रिप्रेजेंट हमको ऐसे करना होगा, यहाँ पर 3/4 हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है,
ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से इसको क्या करना है, हमको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इन दोनों में आपस में गुना ऊपर जोड़, ठीक है। तो 10 है 2 12, 12 अपने कितना 5, 12 अपने 5 हो जाएगा, यानी 2 पॉइंट समटाइम आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट समटाइम आएगा तो हमको यहाँ से ही आइडिया लग जाएगा कि 2 और 3 के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। तो 1 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ 2 लिख देंगे। 2 और 3 के बीच में लाइक कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे ऐसे, ठीक है। अब 3 हो गया मेरे भाई। अब 3 हो गया, अब क्या करना है, आपको नीचे जाना है। कितना दिया हुआ है भाई, ये 5 दिया हुआ है। अब जैसे ही 5 दिया होगा तो 5 में से 1 घटाएंगे, 4 होगा। 4 होगा, जैसे ही 4 होगा तो आप याद कीजिए मेरा कॉन्सेप्ट। 4 होगा तो हमको क्या करना है, 4 इक्वल भाग में काटना है, ठीक है। इक्वल भाग 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है। अब 4 इक्वल भाग हो गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर में कितना हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 2, ठीक है। और 1 2 यहाँ पर आ गया तो ये हमारा जो होगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन क्लियर होगा। डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए आप लोग। अब ये मेरे भाई 5वां क्वेश्चन, इसको हम लोग फिर से क्या करना है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे ही हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 अपने कितना आ जाएगा, 7 अपने 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 7 अपने 2 आएगा तो इसको हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना में बीच में लाइक करेगा। जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा तो 3.5 आएगा समथिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 3.5 और 1 बढ़ा देंगे यानी 4, तो यानी 3 और 4 के बीच में क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है। तो हमें यहाँ पर 1 लिख देना है, एटलीस्ट कुछ नहीं करना है, 2 लिखना है और यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर गैप देना है। गैप क्यों देना है, क्योंकि जो लाइक करेगा ना वहाँ पर गैप देना होगा। अब नीचे डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 दिया हुआ है, नहीं 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब जब 2 दिया रहता है तो हमने क्या कहा था आपको, हमने कहा था कि 1 घटाना है तो 1 कट आपको लगाना है, ठीक है। जब 1 कट आप लगाइएगा तो ये हो जाएगा। और ऊपर में कितना दिया है, ऊपर में भी 1 दिया है, तो मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपको ये आ जाएगा, ये ही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका। सेकंड में अगर बात करूँ तो हो जाएगा 35 और 40 हो जाएगा। 40 अपने कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। इसको अब मैं आइडिया लगाऊं तो क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर आइडिया लगाऊं तो 5 और 6 के बीच में लाइक करेगा, ठीक है। क्योंकि आप भागा देख के देख लीजिएगा ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 35 हो जाएगा, ठीक है, और 35 आ जाता है 5 बार में, और पॉइंट में 5 आएगा, 49 यानी तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, 5.7 आएगा, ठीक है। और ऐसे हम लोग कर सकते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं कि 5 और 6 के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एज इट इज लिखना है 1 2 3 4 5 और 6 और 5 के बीच में गैप देना है। नीचे कितना है, नीचे 7 है तो 7 को हम इसको कट लगाएंगे, 7 को कट लगाएंगे, सॉरी 6 को लगाएंगे। आप लोग भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा है। 6 को लगाना है क्योंकि 1 घटाना है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने 6 कट लगा दिया। अब क्या करना है, आपको न्यूमरेटर के पास जाना है। न्यूमरेटर कितना है, 5। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। ये हमारा जो आएगा ना, ये हो गया हमारा कितना, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब आइए नीचे वाला क्वेश्चन में। जैसे ही नीचे वाला क्वेश्चन में आएंगे तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 यानी 14/3। जैसे ही 14/3 होगा तो इसको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं 4 और 5 के बीच में लाइक कर रहा है, लाइक कर रहा है, ठीक है। और लाइक कर रहा है तो हमको लिखना है 4 और 5 के बीच में, तो 4 और 5 को गैप दे देना है, ठीक है। अब नीचे कितना है, नीचे 3 है और 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 1 और 2 कट लगाना है, ठीक है। और ऊपर में कितना है, 2 है तो 2 1 और 2 2, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला क्वेश्चन तो इतना ईजी है ना भाई, इतना ईजी, हलवा जिसको बोलते हैं उतना ही। 8 को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बताइए। इसको हम 1 लिख देंगे, इसको हम 2 लिख देंगे, इसको हम 3 लिख देंगे, इसको हम 4 लिख देंगे, इसको हम 5 लिख देंगे, इसको हम 6 लिख देंगे, इसको हम 7 लिख देंगे, इसको हम 8 लिख देंगे। जहाँ पर 8 आएगा ना वही तो 8 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब 1 हो गया हमारा ख़त्म। अब निगेटिव वाला में भी हम लोग आते हैं। अब आइए मेरे भाई निगेटिव वाले में जब आएंगे हम लोग तो देखिए मैंने 0 को इधर लिया। इधर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं सब नेगेटिव में, ठीक है, इसलिए मैंने इधर लिया। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो बिना अब टाइम पास किए हुए अब करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है।
और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, मीन्स जो हमारा फर्स्ट है वो 0 और -1 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग 0 है -1, यहाँ पर हम लोग -1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 के बाद ही तो -1 आता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग -1 ले लेंगे। अब -1 ले लिया है और कितना है, 3 है दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो 2 कट लगाएंगे, 1 और 2 कट लग गया। उसके बाद क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, मीन्स -1/18 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए 3/4 हम 4 को भाग देंगे। ठीक है, तो 30 हो जाएगा, तो 0.a आ जाएगा समथिंग, यानी 7 आ जाएगा। फिर से 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो हमें 1 के लिख देंगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 4 लिखा हुआ है तो 3 हम कट लगाएंगे, यहाँ पर 4 है ना भाई, तो 3 कट लगाएंगे, 1 2 और 3 कट लगाएंगे। ऊपर देखेंगे, ऊपर कितना है, 3। ठीक है, तो 0 1 2 3। ठीक, तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आइए निचले वाले लाइन में अगर हम बात करें तो कितना मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे, तो जैसे ही हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको भूलने के लिए मैंने कहा था, लेकिन हल्का सा याद रखना है आपको बस। अब इसको हम डिवाइड करूँगा तो ऐसे में इसको डिवाइड करूँगा 1 और 3 के, तो 3.0.3 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 और 3 के बीच में लाइक कर रहा है, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ा के लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 1 लिख देता है, -1। ठीक है, अब देखना क्या है, अब इसको हम लोग इरेज कर लेंगे, इसका अब कोई काम नहीं है, बस उतना ही काम था वेरीफाई करने के लिए कि कितना और कितना के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब डिनोमिनेटर दिया हुआ है 3। ठीक है, अब जैसे ही 3 दिया हुआ है, 3 में से अगर 1 को हम घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 1 और 2 2 भाग में डिवाइड कर देंगे और ऊपर में देख लीजिए कितना है, 2। ठीक है, तो 0 1 2। ठीक है, और यहाँ पर हमारा -1 है, ये हमारा लाइक कर जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। अब नीचे आइए, नीचे को भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में जैसे ही हटाएंगे, इसको हम लोग अगर चेंज करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कुछ आ जाएगा, यानी -20/7 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही -20/7 आ जाएगा तो 2 और 3 के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, तो -1 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर -2 लिख देंगे और यहाँ पर -3 लिख देंगे। अब नीचे हमें देखना है, इसको भूल जाना है, बस इतना ही इसका काम है। फिर से इसे हमें भूल जाना है। अब भूलने के बाद अब क्या करना है, जब आप इसको a बना लीजिएगा तो यहाँ पर 7 देखना है, 7 है तो 6 दिखना है। ठीक है, क्योंकि 1 घटाना है। अब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6। अब जैसे ही 6 हुआ, फिर 0 1 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा। आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा, तो मैं यहाँ पर हल्का सा स्पीड को तेज कर रहा हूँ जिससे आप कैच कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से मैं इसको चेंज करूँगा। ठीक है, जैसे मैं इसको चेंज करूँगा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब फिर मैं इन दोनों का आपस में डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करूँगा तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, समथिंग आएगा। मीन्स 3 और 4 के बीच में लाइक कर रहा है माइनस में। ठीक है, यहाँ 1 ले लूँगा, यहाँ पर 2 लूँगा, मैं यहाँ पर 3 लूँगा। ठीक है, माइनस 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 और 4 यहाँ पर माइनस लूँगा। ठीक है, अब इसको फिर से हमें भूल जाना है। ठीक है, भूलना इन द सेंस बस खाली दिमाग में उतना ही रखना है कि कितने और कितने के बीच में लाइक करना, उसके बाद इसका काम हो जाएगा। फिर से ओरिजिनल में आना है और 5 दिया हुआ है तो 5 में से 1 घटाएंगे, 4 बार में कट लगाना है, 1 2 3 4। यहाँ पर बहुत सारे को कन्फ्यूजन होगा कि 5 है दिया हुआ तो हम 5 को ही क्यों नहीं कर रहे हैं, 4 को क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं कि आप जाए गिनिएगा तो इसको आप इंक्लूडिंग करते हैं। ठीक है, ये तो पहले से ही है लेकिन इसको आप इंक्लूडिंग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, अब इधर से गिन रहे, अब इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इसलिए हम लोग 1 को कम गिनते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है हमको, अब कह रहा है ऊपर में हमारा न्यूमरेटर 3 है। ठीक है, देखिए फिर 0 1 2 3, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मैं वैसे ही करूँगा। क्या करूँगा, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करूँगा। जैसे ही मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब इन दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद हमारे क्या आएगा। ठीक
ठीक है, -7 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करूँगा तो क्या 0 और 1 के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, जैसे ही 0 1 के बीच में लाइक करेगा तो हमें यहाँ पर -1 ले लेना है। ठीक है, अब इसको भूल जाना है, पिछले बार की तरह इसको भूल जाना है। अब देख लेंगे नीचे कितना है, 6 से दिया हुआ, ये घटाएंगे 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे इसको। ऊपर कितना है, 5 है, तो 5 गिनेंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे -10 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये तो ये सिंपल है भाई, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। ठीक है, और इसको क्या करना है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब नीचे आइए भाई, नीचे क्या करना है, इसको फिर से वैसे हम लोग करेंगे। 8 हो जाएगा, -60 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, 9/8 आ जाएगा। ये कहाँ लाइक कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो -1 को हमें यहाँ लेना है। ठीक है, नीचे देखना है 8 बार में करना है, मीन्स 7 को यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया। अब ऊपर कितना है, ऊपर भी 7 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, -2.7/8 हमारा रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब आइए हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन टाइप से जिसको मैं ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। ठीक है, आइए मेरे भाई, अब हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमें कुछ दिया हुआ है, उसको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट करें कि -3/5 लाई टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन आपको कुछ इस तरह का से बताया था। ठीक है, देखिए कैसे, एक बार अच्छे से देखते हैं भाई। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन है, बीच में मैंने 0 को लिया था। ये दो हमारा हाथ है, एक लेफ्ट है एक राइट है। ठीक है, तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये जो राइट है, इसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये माइनस में रिजल्ट आएगा तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। मीन्स कह रहा है कि जो हमारा 3/5 है वो लेफ्ट साइड में नंबर लाइन के रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ, ये बात तो सही है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इसको आप लोग ट्रू लिखिएगा ऐसे। ठीक है, अब ये नीचे हम लोग क्या करते हैं, नीचे क्या कह रहा है कि -12/7 लाई टू द राइट ऑफ द ओ मीन्स ओरिजिन। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन ओ। यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो हमारा -12/7 है वो तो हम लोग जानते थे कि जो हमारा नेगेटिव होता है वो हमेशा किधर लाई करता है, लेफ्ट साइड में, मीन्स इधर। ये भाई राइट क्यों कह रहे हो तुम, जब तुम राइट कहोगे तो तुम तो गलत हो जाओगे। जब गलत हो जाएगा तो इसको हम लोग गलत करके फॉल्स लिखेंगे। ओके, अब देखिए, अब ये नीचे क्या कह रहा है कि -80/-30 रेशनल नंबर इज लाई लेफ्ट ऑफ द 0। यहाँ पर बहुत सारे को कन्फ्यूजन ये होता है कि देखिए, आपने क्या बताया, इसमें भी आपने बताया कि जो हमारे माइनस होता है वो लेफ्ट साइड में लाइक करता है, जो माइनस होता है वो लेफ्ट साइड में लाइक करता है। ठीक है, लाइक करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पहले ही मार देंगे कि ना ये फॉल्स हो जाएगा, बहुत सारे मार देंगे फॉल्स, लेकिन यहाँ पर आपको रुकना है, भले ट्रू मार देंगे। ठीक है ना, तो इसका फॉल्स होगा। क्या कह रहे हैं कि इतना इज रेशनल नंबर लाई ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स इधर लाइक कर रहा है। तो बहुत सारे अगर जो होंगे भाई लोग शुरू से मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो फॉल्स मार देंगे, ट्रू मार देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसका रियल आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस खत्म। अब ये प्योर फ्रैक्शन क्या है, 18/13। 18/13 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव किधर जाता है, पॉजिटिव किधर जाता है, राइट साइड में जाता है। यहाँ पर क्यों तुम लेफ्ट डी हो, अगर लेफ्ट डी हो तो जाओ तुम गलत हो, मरो होने। तो ये हो गया हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कुछ डाउट है आपको तो आप कॉमेंट में भेजिएगा, और इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।